डरने की बात आ रही है, और डरने के लिए कुछ कारण है। वहां पे 19वें आयत में क्या लिखा है? 19वें आयत में लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। क्योंकि क्या हुआ? 18वीं आयत में कुछ बात हुई है। वहां पे 18वीं आयत देखो, सब लोग, हाँ जी, बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांपकर दूर खड़े हुए। क्या हुआ यहाँ पे? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वहां पे गर्जन हुई, बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और वहां से आवाज आई। किसकी आवाज आई? यहोवा परमेश्वर। जब भी हम धुएं को, अगर पुराने नियम में धुआं जहां पे भी डिस्क्राइब्ड है या मेघ के बारे में लिखा गया है, whether it is cloud, whether it is smoke, it represents that the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति को वहां पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लोगों ने जब उस आज्ञा को सुना, डर गए। लोग क्या हुए? लोग सिर्फ आज्ञा का शब्द नहीं सुना, उन्होंने इस माहौल को भी देखा, माहौल को भी, गर्जन के शब्द, फिर बिजली कड़की, और फिर नरसिंगे के शब्द सुने। बिजली, गर्जन और नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं भी उड़ते हुए देखा, तो वो डर गए। डर मनुष्य के जीवन में है, मनुष्य के जिंदगी में डर है। कईयों का डर, दो प्रकार का डर है। एक अच्छा डर है, जिसको आदर पूर्वक, सेहतमंद डर, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मान सम्मान करते हैं, वो डर अच्छा डर कहा गया। लेकिन एक डर है जो मनुष्य के जिंदगी में पाप के कारण आया है। इसके ऊपर हमने बीते दिनों में भी मनन किया, लेकिन कहीं आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। डर बचपन से ही हमारे मन में, हमारे दिलों में बिठाया गया है। डर आया है इसलिए वो पाप के कारण। उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम हुआ, ये बात, ये परमेश्वर यहोवा के शब्द सुनकर आदम ने क्या बोला? मैं डर गया। सीधा बोला, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा। आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम नेकेड। जैसे प्रभु की वाणी, प्रभु के शब्द सुना, प्रभु मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। The sin made the fear, पाप के कारण डर हुआ। और वो डर आरंभ से, बचपन से, भूत का डर, भूत प्रेत का डर। हम बच्चों को क्या बोलते हैं? सो जा सो जा, नहीं तो गब्बर। तो बाद में बॉलीवुड आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन हम भूत प्रेत की बात सुनाते हैं। भूत आ जाएगा पकड़ लेगा, फिर बाबा जी आ जाएगा पकड़ लेगा, ऐसे चीजों का। और कईयों को अलग अलग प्रकार का डर है। किसी को छिपकली का डर, किसी को उड़ने का डर, किसी को कॉकरोच का डर है। आशीष को होगा। कईयों को कॉकरोच का भी डर है, कईयों को मकड़ी का भी डर है। बचपन में मेरे नानके की जगह पर, जहाँ पे मेरी मम्मी रहते हैं, हम छुट्टियों में वहाँ गए थे, तो वहाँ पे एक आंटी को देखा। उनके सारे चेहरे पर ऐसे ऐसे फोड़े निकले हुए थे। फोड़े मतलब बहुत गोल गोल ऐसे निकले पूरे चेहरे पर, बॉडी पर। तो हमें ये बताया गया कि इनको ना मकड़ी का जहर उनके शरीर में गिर गया। मकड़ी के काटने की वजह से हमें कुछ मकड़ी का जहर गिरा, तब से उनके चेहरे पर, पूरे फेस पे ऐसे बड़े बड़े गोले गोले जैसे फिंसी निकला ना। फिंसी इट्स लाइक बिग बॉयल्स, पूरे शरीर पे था। तो उनको जब भी देखता था मुझे मकड़ी का डर होता था, तो मैं मकड़ी को मारने की पूरी कोशिश में रहता। अब मकड़ी का डर इट्स नॉट अ बिग थिंग। हर एक को सांप का डर, किसी को किसी प्रकार का। लेकिन डर जब से है, हम अलग अलग प्रकार के डर करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का भय नहीं है, यहाँ पे हालात का, परिस्थिति, माहौल को देखकर इजरायली डर गए
और कहते मूसा तू हमसे बात कर, परमेश्वर ना करे। सेकंड टाइम हम प्रभु के शब्द सुनने के लिए डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम गलत हैं। और बहुत सारे समय पर हम प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, इसीलिए हम दूसरों की बात सुनते हैं। उसने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा लगा, अरे उसका प्रचार सुना करो आप। मुझे किसी ने पिछले दिनों में पूछा, आप उनका प्रचार सुनते हो, आप उनकी बात सुनते हो? मैंने कहा मैं परमेश्वर की बात सुनता हूं। मेरे बोलने का एक सीमा है। कोई भी इंसान लोग सीमित बोलते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है तो वाकई में उसमें कार्य होता है। तो यहाँ पे जो डर है, वो डर किस प्रकार का होना चाहिए, वो बात करते हुए जब आगे नीचे की ओर आते हैं, स्वस्थ डर के बारे में प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके प्रति हमारा सही प्रत्युत्तर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इजरायली छूटकर तो आए, इजरायलियों के ऊपर प्रभु का वचन आया, लेकिन वो एक सही प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। मेरे प्रियो, यहाँ पे डर आराधना में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? आराधना में। इस बात को बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के सन्मुख आते हुए डरते और कांपते हुए आना चाहिए। आज सुबह प्रभु के भक्त दास बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हे सब प्राणियों, सब जिसके अंदर श्वास है वह सब प्रभु की महिमा करें। नॉट जस्ट सिर्फ मतलब यहाँ बैठे या कुछ लोगों के लिए, या जो जिनका अटेंटिवनेस है, या थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सब प्राणी वह प्रभु की महिमा करें। सो जब हम डर की बात देखते हैं मेरे प्रियो, कई बार हमें आवाज से डर लगता है, हमें देखने से कुछ डरते हैं, या फिर सुनने से, मतलब जो आवाज से। देखना और सुनना दोनों चीजों से डर कई बार पैदा होता है। आई डोंट नो, आप जब आराधना में आते हैं तो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, लेकिन क्या आप वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो परमेश्वर को देखते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है, और आज हमने ये ध्यान भी दिया, और ये बात एक बार फिर दोहराया जाता है, जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके मध्य में हूँ। आई एम इन देयर मिड्स्ट। सो परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु जब हमारे बीच में है, मध्य में है, क्या हम उस उपस्थिति को महसूस करते हैं? आर वी एक्नॉलेजिंग हिज प्रेजेंस इन आवर मिड्स्ट व्हेन वी आर वर्शिपिंग हिम? मेरे प्रियो, या फिर उपस्थिति को जानकर भी हम केयरलेस हो गए, ध्यान नहीं देते। क्या नहीं देते? हाँ जी, कई लोग बोलते हैं उसने हल्के में ले लिया मेरे को, उसने हल्के में ले लिया मेरे को, उसको नहीं मालूम मैं कौन हूं। हम भी परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। मैं अभी सोच रहा था, एक बार कई लोग बोलते हैं पास्टर जी ध्यान देते हैं जब हम प्रीच करते हैं, जब हम साम एक्सोर्टेशन करते हैं या भीड़ डालते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए ध्यान आता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा प्रभु देखता है, क्योंकि प्रभु उपस्थित है। चाहे आप पीछे बैठे, चाहे आप आगे उठ के आ रहे हो, आपने किस मन से डाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था हमारा इसका जो जगह है वो थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि कईयों के पास नोट ज़्यादा है, तो मैं देख रहा था उनको मुश्किल हो रही थी डालने के लिए। तो हम अगले संडे इसको बड़ा करवाएंगे, तो जो उसका जगह है ना डालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग डालने आए, कभी भी ये ना सोचे कि कौन देख रहा है, लेकिन ये सोचे परमेश्वर देख रहा है ना। कौन देख रहा है? परमेश्वर। सो जब आप आराधना में आए, इसको लाइटली ना लें, प्रभु का डर मानते हुए केयरलेस नहीं होना। केयरलेस होने का मतलब हिंदी का वर्ड क्या है? हाँ जी, लापरवाह। परवाह नहीं है मुझे, मैं कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात है। लेकिन आप लोग किसी दफ्तर में जाओ, मान लीजिए मैं आपके दफ्तर में आऊँ, आप कहेंगे
फोन साइलेंट करो, फोन साइलेंट करो, अभी मत आना, इस समय नहीं आना, मेरे घर में मेरा बच्चा सो रहा है, मेरी डॉगी है, मेरा कैटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, एक मिनट पीछे हटो, ऐसे करके आओ, जूता ना पहन के आओ, ये करके आओ। कितना आप ध्यान रखते हैं। प्रभु के घर में आप कैसे भी आओ, कोई बात, कैजुअली भी आओ, है ना। कल हम वचन में क्या सीख रहे थे? सिर ढांप के आओ, सिर ना भी ढांप के आओ, ऐसे सीख। स्त्रियों को सिर ढकना है, पुरुषों को नहीं ढकना, टोपी नहीं पहनना, टोपी नहीं पहनाना और टोपी पहनना नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग टोपी पहनाते हैं हंसने के लिए, लेकिन सच्चाई में टोपी पहनाते हैं। पहन के आओ, ठीक है। कईयों को बड़ा दिक्कत लगता है, मुझे कईयों ने बोला मेरे सिर में बाल नहीं है इसलिए मैंने टोपी पहन ली। तो क्या हो गया? प्रभु तो जानते, उसके आराधना में कम से कम डाल के, मतलब मत डालो। सो जब आप प्रभु के सन्मुख आते हैं तो क्या होना चाहिए? कैजुअली नहीं आना चाहिए, आप लाइटली नहीं लेना चाहिए आराधना को। हमें प्रभु के सन्मुख बहुत भय के साथ आना चाहिए। सो आज के समय में, आज के जो है 20 के 20 आयत में क्या देखा? मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी रक्षा। प्रभु यहाँ पे किस लिए आया? आपको डराने के लिए, आपको भयानक दिखने के लिए। कई लोग ये सोच के चर्च में डरते हैं, चर्च में झूठ ना बोले, चर्च में ऐसा ना करें, चर्च में वो ना करें। आपका एटीट्यूड इसमें मुख्य है। आप किस रवैया से बैठे हैं ये बहुत जरूरी है। बचपन से पाप के कारण डर बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस अध्याय को हमने लिया था बात करने के लिए शुक्रवार को है यूहन्ना 6 अध्याय में, तो चेलों ने उस पानी को देखकर और जो चलते आ रहे थे उनको ये नहीं मालूम था यीशु मसीह है, वो डर गए, घबरा गए। लेकिन यीशु मसीह ने उसी पानी पर चलते हुए उनके पास पहुंचकर कहा कि मैं हूं, डरो मत। आज भी प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है और यीशु परमेश्वर का कहना है डरो मत, मैं हूं, डरो ना। प्रभु का वचन क्या है? यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम? वो हमें क्या करने आए? परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आराधना में पाप ना करें, उसके सन्मुख आते पाप ना करें, उसके नाम लेते हुए पाप ना करें, उसके विरुद्ध पाप ना करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। यहाँ पे परमेश्वर के उपस्थिति और साथ में परमेश्वर के वचन के बारे में आराधना में लेकर आते हैं। तो डरना नहीं है किसकी वजह से? दुनिया की वजह से। डरना नहीं है क्लेश की वजह से, डरना नहीं है माहौल को देखकर, डरना नहीं है शब्द को देखकर, डरना नहीं है हालात को देखकर, लेकिन डरना किससे? परमेश्वर से, यहोवा से डरना। एक आदर पूर्वक, एक सम्मान वाला डर, एक रेवरेंशियल ऑ के साथ कि हाँ मुझे प्रभु का आदर है, मैं परमेश्वर को मान देता हूँ, उसको सम्मान देता हूँ, उसका मैं महिमा करता हूँ, इसलिए मैं उससे डरता हूँ। जब हम उससे डरते हैं हम उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो 18वीं आयत और 20 आयत में बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो दोनों अलग अलग शब्द हैं। 18वीं आयत में the people were afraid, the root word in verse 20, do not fear, and that fear of him is different, it is not the same word। ठीक है, वही शब्द नहीं है जो 18 आयत में इस्तेमाल किया जो 20 आयत में इस्तेमाल किया। सो इसको बड़ा ध्यान रखें। द फियर ऑफ द लॉर्ड के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, प्रभु के भय के बारे में, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दो बातें जो मुख्य बातें हैं, एक अपना हथियार और अपने कदम। अपना हथियार और अपने कदम, ये मुख्य बात है। आज के समय पर आराधना में हम सब अपना हथियार सोचते हैं, ये लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अपना हथियार क्या है?
हाँ जी है? अपना दिमाग, अपने जुबान, अपने तरीके, our own ways, your tools लिखा है, your tools लिखा है। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ो, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, you shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make yourself gods of gold. An altar of earth you shall make for me, and sacrifice on it burnt sacrifice and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I cause my name to be remembered, I'll come to you and bless you. If you make me an altar of stone, you shall not build it with hewn stones, or if you will your tool on it, you profane it. अगर आप अपना हथियार भी उस पत्थर पे लगा देते हो, आप उसको अशुद्ध कर देते हो। इसलिए प्रभु ने मना किया, अब उस पत्थर जो तराशे हुए पत्थर को मतलब तराश कर उसको बड़ा अपने ढंग से अच्छा बनाकर मत लेके आओ। मैं और आप कई बार आराधना में जब आते हैं सबसे सुंदर बन के आते हैं, और अच्छी बात है। सबसे महंगे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छी बात है, हमारे चर्च की बात नहीं करूँगा। लेकिन सबसे महंगे फोन लेके आते हैं, सबसे महंगी गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा अच्छा करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे मन, हमारा जो अपना समर्पण है वो क्या होता है, किस प्रकार होता है? अपमान की तरह होता है। प्रभु की वेदी में आना है तो प्रभु का एक स्टैंडर्ड है, प्रभु की वेदी में आना है तो प्रभु का एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? प्रभु की आराधना करना है तो पहले बात, सबसे पहले आराधना में क्या जरूरी है? हाँ जी, जब तू वेदी पर आए तो, जब तू वेदी पे आए तो क्या करें? When you come to the altar, क्या करना चाहिए आराधना के लिए, करने के लिए? पहले भेंट लेके आने से पहले क्या वहाँ लिखा है? अगर कोई किसी को मैं माफ करना, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे उसको, आयत को पढ़ाएंगे। When you come to the altar, है ना? मत्ती 5:23 में क्या लिखा है? मत्ती 5:23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो आगे, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। प्रभु की आराधना में जब हम आते हैं, सबसे पहली बात हमारा मेल मिलाप अपने भाइयों से होना चाहिए। लविंग गॉड, प्रभु से प्रेम करना है तो अपने भाई बहनों से भी प्रेम करना। मेरा भाई से झगड़ा है, मैं उसको पसंद नहीं करता, बहन से झगड़ा है, मैं उसको पसंद नहीं करती, तो फिर मैं वेदी पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और फिर मैं कैसे कहूँगी मेरा अपना प्रभु भेंट स्वीकार करेगा? मैंने अपना जो हथियार, मेरा जो हथियार है वो क्या किया? मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो साफ नहीं है, उससे मैं अशुद्ध कर रहा हूँ। याद रखिएगा, डोंट यूज योर ओन टूल, अपने तरीके से नहीं करें। आज के आराधना में सब अपने ढंग से करते हैं। क्या करते हैं? अपने तरीके से। Let's not do worship on our standard. Let's worship the Lord on His standard. अपने स्तर पर, अपने शर्तों पर नहीं आराधना करना, उसके शर्त पर आराधना करना है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वायदों में सच्चा परमेश्वर है। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं, we need to keep that standard, उस स्तर को रखना है। समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है कि हथियार कौन सा? अपना हथियार अपने ढंग से, अपने तरीके से नहीं। आज बहुत सारे लोग देखे देखे करते हैं। क्या करते हैं? देखे।
वहाँ पे ऐसा हो रहा है, हमें भी वैसा करना है। ये अच्छा, और मतलब ये भीड़ ने ऐसा किया, हमें भी ऐसे ही करना है। चाहे वो चर्च में वर्शिप की बात हो, चाहे चर्च में इंस्ट्रूमेंट की बात है, चर्च में इक्विपमेंट्स की बात है, चर्च में किसी भी बात की बात ले लो, हर तरीके से हम देखे ही ज़्यादातर करते हैं फॉलो। चाहे हमारी बात ले लो, हम कोई बड़े दूध के धुले हुए नहीं हैं। ऐसा हुआ तो ऐसा हम भी करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे। लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है, कई बार देखा जाए तो we many times miss that, हम उसको कई बार गवा देते हैं, छोड़ देते हैं। हम अपना हथियार यूज करते हैं। अपना हथियार का मतलब है अपने ढंग से, अपने तरीके से आराधना को चलाने की कोशिश करते हैं। आराधना में अपना मतलब अपनापन मत रखो। इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूं वहां पे, परमेश्वर यहोवा है, वो विराजमान है, वो शाश्वत है, वो अनादि है, वो न्यायी है। उसको ऊंचा रखो, उसको महिमा दो, उसको ऊपर रखो। When we worship the Lord, we need to worship according to His standard. उसके शब्द के अनुसार वो पवित्र है। उसे क्या पसंद है? धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। मेरे प्रियो, मैं हमेशा ये बाइबल कॉलेज में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये सिखाता हूँ, और आई वांट रॉबी अगर उसको पोस्ट करें, एंड वो बहुत ज़रूरी है। और वो कुछ नहीं, हमारे हमेशा याद रखें, हमारे आराधना में ज़रूरी है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हम किस प्रकार आराधना करते हैं। जब भी हम आराधना में आए, ये एक पैटर्न ज़रूर फॉलो करें, ये ज़रूरी है। आप पूछेंगे ये कहाँ से है? बाइबल में इसका एक एक आयत में नहीं पढ़ाने के लिए समय नहीं है, बल्कि हमेशा हमारे पास ऐसे ही होना चाहिए। अभी पोस्ट हमें कैसे आराधना करना, एक आराधना एक एक्शन है, आराधना एक एक्शन है, एक एक्ट है। वो एक्ट कौन सा एक्ट है? ACTS, एक्स। प्रेरितों के काम का अंग्रेजी में एक्स आता है। ए से क्या है? अडोरेशन। जब भी हम आराधना में है, पहले उसको अडोर करो, मतलब उसको सराहो, उसको महिमा दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो। फिर उसके बाद उसका धन्यवाद करो। महिमा प्रशंसा कैसे? मैंने कई बार देखा, लोग आते ही शुरू कर देते हैं, आते मीन्स प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु हमें आशीषित करना, प्रभु हमें आशीषित, क्योंकि कभी प्रभु की महिमा किया ही नहीं। सो अडोरेशन क्या है? आराधना में अडोर करना, प्रभु को उसको सराहना। अडोर करना मतलब उसको समझना वो कौन है और उसका तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको महिमा देना। We need to understand who he is. आपको पता वो कौन है? वो अघोर का तारा है, वो अनादि अनंत काल का परमेश्वर है, वो सच्चा और जिंदा खुदा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, महाराज है, वो राजाओं का राजा है, वो सच्चा है, वो पराक्रमी है, वो अगम्य है, वो पवित्र है, वो न्यायी है। तब सुने पास्टर जी, मुझे ना 100 रुपये चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल आप में से किसी की बात नहीं, वैसे बता रहा हूँ। एकदम 100 रुपये पूछते हो, मतलब पूछा किसी ने तो मुझे लगे यार बस पैसे का मतलब है। लेकिन मेरे से पूछे, पास्टर जी आप कैसे हैं? ठीक है, आपके कैसे हैं? आपने हमेशा अच्छा काम किया, आप हमेशा मदद करते हो। ये इंसान होते हुए हम अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद करते हैं, और जैसे तारीफ कर आप उससे कोई मदद मांगते हैं या आप मेरे से मतलब मेरी बात करें तो आपको कितना मतलब देने वाले के लिए भी दिल करेगा। समझ लो। सो परमेश्वर के जब सन्मुख आते हैं, हम परमेश्वर को सिर्फ जरूरत के टाइम में उसको घंटी बजाते हैं। कई लोग ऐसी घंटी जैसी है ना, बस आज रोटी दे दो, आज कोक दे दो, आज पिज्जा दे दो, बस इतना ही बस।
परमेश्वर को अडोर नहीं करते हैं, क्या करते नहीं, अपना हथियार यूज करते हैं। उसने बोला तुम मेरी आराधना करो, यू वर्शिप मी, हु आई एम, हु एम आई, मैं कौन हूं, तुम्हें पहचानना जरूरी है। इसलिए भजनकार भजन संहिता उसके 100 में लिखा है, उसको जानकर उसकी आराधना करो। जानो वो कौन है, वो सच्चा है, उसको राजा समझकर, उसको प्रभु जानकर उसकी आराधना करो। सो एडोरेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद कन्फेशन, अंगीकार करना बहुत जरूरी है। कन्फेशन में डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 3 से 11 आयतों में, मेरा टाइम हो गया क्या है, टू कम बैक। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 3 से 11, जल्दी बताए कोई, जल्दी पढ़ दें। डैनियल, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने पर प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। ओके फाइन। इस एक्सप्लेनेशन, एक प्रेयर चल रहा है यहाँ पे। डैनियल नबी प्रार्थना कर रहा है। डैनियल नबी के बारे में आपको सब पता है। डैनियल नबी की जिंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। डैनियल नबी बचपन से, मतलब जब से प्रभु के वचनों को मानकर प्रभु के लिए ठाना हुआ था, जवानी के दिन में जब वो बंधुआई में आया, तब भी प्रभु के वचन के खिलाफ नहीं गया। फिर भी पाप के दशा में 9वें अध्याय में आकर वो अंगीकार कर रहा है। क्या बोल रहा है 4वीं आयत में, टाट बिछाकर प्रभु के सामने क्या किया, पाप का अंगीकार किया। मेरे प्रियो, जब हम पाप का अंगीकार करने की बात करते हैं, आई एम सॉरी कहना है काफी है। बहुत सारे लोग बड़े जल्दी आसानी से, इसलिए हम कहते हैं, एक 2 शब्द अंग्रेजों ने सिखा दिया या अंग्रेजी में हम सीख गए, वो क्या है, थैंक यू और सॉरी। और जल्दी से जल्दी बोला जाता है, धन्यवाद और सॉरी। सॉरी बोलना और सॉरी होना बहुत फर्क है। माफ कर देना, माफी मांगना फर्क है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई। अब गलती हुई, वो थोड़ा सा सही शब्द में आ रहा हूँ, मैं सही जगह पे पहुंच रहा हूँ, बट हम लोग सॉरी मांगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम, फिर वही गलती करें। लेकिन यहाँ पे अगर कन्फेशन है, अगर अंगीकार है, इसका मतलब मैं प्रभु के साथ एग्री कर रहा हूं, मैं एम एग्रीइंग विद गॉड दैट आई एम गिल्टी। क्या है, कन्फेशन इज आई एम एग्रीइंग विद गॉड, आई एम गिल्टी। मैं प्रभु के साथ सहमत हो रहा हूं, प्रभु तेरे नजरों में मैंने गलती किया है। फाइन, सिंपल और साधारण इसका उत्तर है। क्योंकि जब 2 बेटे, जिसमें उड़ाऊ पुत्र ने जब अपने सारी संपत्ति लेकर वो भाग गया या छोड़कर चला गया पिता के पास से, जब अपने आपे में आया, उसने कहा मैं उठकर जाकर अपने पिता से कहूंगा, हे पिता मैंने, फिर उसने क्या कहा, अपने पिता से कहूंगा, मतलब जाने से पहले, लेकिन उसने कहा, हे पिता मैंने तेरे से और अपने स्वर्गीय पिता के खिलाफ विरोध में पाप किया। I have sinned against you, प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया। हमारा पाप जो है परमेश्वर के विरुद्ध में, इसलिए हमें कई बार समय पर हमें अंगीकार करना जरूरी, अवश्य है। प्रभु
मुझे उसको ट्रैक देना चाहिए था, मुझे उसको समय देना चाहिए था, मुझे उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए था। मैं आलसी हो गया, मैंने किया नहीं, मुझे थोड़ा समय उसके लिए दे देना चाहिए था। जॉन ऑफ कैनेडी के मृत्यु के बाद, जिस कैनेडी को मारने से पहले एक पास्टर उससे मिले। उस पास्टर की गवाही मैंने सुना। वो पास्टर कहते, जब वो मेरे पास आए उसके कुछ देर बाद उनको मार दिया, या मतलब उनकी डेथ होती है, बस कहते अगर मैं उस समय उसको प्रभु के बारे में बोल देता या उसको और समय दे देता तो अच्छा था कि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करे। एक कई बार हम मौका गवा देते हैं कईयों के लिए, और हम कई बार जल्दी से जल्दी चीज़ों के लिए अपसेट हो जाते हैं, हम गलती को नहीं मानते। मेरे प्रियो, हम वेटर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, घर पे मेड के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चर्च में आपस में भाई बहनों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने आपका कहना नहीं माना उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। हम लेकिन अंगीकार नहीं करते ना, प्रभु मेरी यही गलती थी। दाऊद बोलता है मेरे पाप मेरे सन्मुख क्या हुए, स्मरण किए। भजन संहिता 51 आप पढ़ोगे, उसको ध्यान से पढ़ना। कहते मेरे सामने मेरे को दिख रहे लिस्ट आ रहा है, ये मेरे पाप है। When you confess, let there not be any unconfessed sin. अंगीकार करना है, कोई भी पाप ऐसा नहीं होना जिसका आपने अंगीकार ना किया हो। आप कहेंगे वो पाप ये पाप, ऐसा नहीं। परमेश्वर के सामने ऑफ कोर्स आपको जो आपके ध्यान में है, आपके जहन में है, आप उसका अंगीकार करना अवश्य है। प्रभु मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, ये बोलना बहुत जरूरी है। डैनियल ने क्या किया, अपने अच्छे वस्त्र उतार कर क्या पहना है, उतार कर क्या लिखा है, स्टेक्स ऑफ हिज ब्यूटीफुल रोब्स, अपने सारे उतार कर वो टाट पर क्या किया उसने, 46 दफा 46 टाइम्स इट इज मेंशन अबाउट दैट सैक्रिफाइस। मेरे प्रियो, या कई बार हमें दुख लगता है, मतलब जब हम इरिटेट होते हैं, नुकसान होता है तो, लेकिन जब हम अंगीकार करते हैं, याद रखना हमें खुशी आएगी। सो आराधना में अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। अंगीकार ना करने वाली बातें क्या क्या है, व्हाट इज द एनिमी ऑफ कन्फेशन, क्यों नहीं हम अंगीकार करते? हाँ जी, आप कभी कभी अंगीकार नहीं करते, कारण पता क्या है, घमंड के कारण। क्या है? घमंड। मुझे क्या सोचेंगे अगर मैंने अंगीकार कर लिया, है ना? आप में से कई लोग होते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे पास्टर जी, या मेरे पति क्या सोचेगा, मेरे पत्नी क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे अगर मैंने ये बोल दिया मेरे से गलती हो गई। एम्ब्रेसमेंट, हमें अपने आप में लज्जा होता है और फिर हमें घमंड लगता है, फिर हम अपने स्वयं इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन डैनियल ने क्या है, नम्रता सहित अंगीकार किए। ये 9 अध्याय को अच्छी तरह पढ़ना, और उसने लोगों के जगह पर, लोगों के लिए भी उसने अंगीकार किया। उसने कोई भी बहाना नहीं मारा, अंगीकार में कोई बहाना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप अंगीकार करते हो तो सही। सो आराधना सही कहाँ पे, अगर आप प्रभु की प्रशंसा करते हो और अंगीकार करते हो। तीसरी बात, धन्यवाद देना। क्या है, कैसे धन्यवाद देते हैं, किस प्रकार धन्यवाद देना चाहिए, कब धन्यवाद देना चाहिए? हर समय हर बात के लिए, थिस्सलुनीकी पत्री में लिखा है, हर समय हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की महिमा, पिता की मर्जी है। परमेश्वर पिता की तुम्हारे लिए यही मर्जी है। दिस इज द विल ऑफ गॉड, दैट इन एवरीथिंग, इन ऑल थिंग्स, एवरी टाइम यू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। सो आराधना में उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हुए अंगीकार करना अपने पापों का। तीसरी बात, धन्यवाद करना है। क्या धन्यवाद करना है? प्रभु आपने मुझे ये समय दिया, आपने ये दिन दिया, आपने मुझे ये जीवन दिया, आपने मेरे को अवसर दिया, आपने मुझे ये व्यक्ति दिया, आपने मेरे हालात ऐसे बनाए, आपके लिए धन्यवाद। इस स्थिति के लिए, समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। देन लास्ट क्या है,
सप्लीकेशन, निवेदन, अपने पिटीशन, प्रार्थना पत्र। भाई साहब हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब भी प्रेयर करते हैं, प्रभु हम अपने प्रार्थना पत्र, प्रेयर लेटर लेके आते हैं। आई लाइक दैट वर्ड। हम लास्ट में लेके जाना चाहिए सप्लीकेशन। मांगना पहले नहीं होना चाहिए। आराधना में याद रखो, अपना हथियार ना इस्तेमाल करें। सो प्रभु हमारी सहायता करें आगे। नेक्स्ट टाइम प्रभु ने चाहा तो कदम हमारे कैसे चाल होने चाहिए। वहाँ पे लिखा है अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। दूसरा, मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे तन उस पर नंगा देख पड़े। सीढ़ी से नहीं चढ़ना, कहने का मतलब स्टेप नहीं यूज करना। स्टेप क्या दर्शा, ऊंचा नहीं करना। लेकिन वहाँ पे उसका जिक्र कुछ और मतलब एक बात से किया गया, लेकिन वी विल डिस्कस अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। आराधना में याद रखिएगा, पहली बात प्रभु के सामने भय के साथ जाना है। वो भय कैसा होना चाहिए? आदर पूर्वक सम्मान वाला भय। और भय में जब जाते हैं तो अपना हथियार नहीं यूज करना, अपने तरीके से, अपने ढंग से नहीं, अपने ढंग से नहीं। आराधना अपने ढंग से नहीं करना, परमेश्वर की नहीं। आराधना में क्या क्या होना चाहिए? कभी पढ़ा अपने आराधना में? हाँ जी, ये तो मैंने बताया। एक और बात बताया, विद साम्स, एफेसियों की पत्री एक बार निकाले, लास्ट आयत पढ़कर समाप्ति करेंगे। वो आयत अगर मेरे से पहले आपको मिल गया, भजन करते हुए उसके सन्मुख। ओके, 19 आयत 5 का 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या क्या करना है वहाँ पे? आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत। फिर उसके बाद अपने मन में कीर्तन करते हैं। वाह, ये होना चाहिए। भजन जरूरी है, भजन सीखना जरूरी है, भजन गाना, आत्मिक गीत जरूरी है। और सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी टू द लॉर्ड विथ योर हार्ट, दिल से आराधना करना चाहिए, दिल से आराधना करना, ना कि हमारे कोई भी जितने भी साज के उपकरण हैं। मैं किसी को मना नहीं करता, मुझे अच्छे लगते हैं। आप ड्रम बजाओ, आप मतलब बड़े से बढ़िया गिटार लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, लेकिन प्रभु बोलता है सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट, दिल से उसकी आराधना करो, अपने ढंग से नहीं, अपने तरीके से। आज इतना ज़्यादा हमारे अपने क्वायर बोल रहे थे, जब हम वहाँ गए, इतना ज़्यादा कहीं शोर मच जाता है, इतना ज़्यादा शब्द हो जाता है कि गीत के बोल नहीं सुनाई देते। हमें गीत जो गा रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए। हम आराधना जब करते हैं, मसीह आराधना में सबसे सुंदर और खूबसूरत बात है, हम जो आराधना करते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, वो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस समय पर कर रहे हैं, हमें उसका ध्यान रहता है। वी आर नॉट फेक पीपल। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि ऐसे बैठे हैं, ऐसे आंख बंद कर दिया, ऐसे झूली जा रहे हैं, झूमनी जा रहे हैं, या ऐसे ही हम लगे हुए हैं, ऐसे हिला रहे हैं, नो ऐसे हम नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा आराधना वाकई में आत्मा और सच्चाई से, इट्स विद स्पिरिट, इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ, सच्चाई से प्रभु। सो अपना हथियार नहीं, अपने ढंग से नहीं। एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग एंड सप्लिकेशन, ये बहुत जरूरी है। आपकी ज़िंदगी में आप किस प्रकार आराधना करते हैं? मेरे प्रियो, कन्फेशन बहुत ज़रूरी है। आप अंगीकार करें, धन्यवाद करें, बहुत अवश्य है। प्रभु के सन्मुख आते हैं तो अपने चाल चलन ना एक ढंग से करें और प्रभु की आराधना में आगे बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी मदद करें, प्रभु हमें इस्तेमाल करें। होने दें हम इस बातों को ध्यान देकर, सीख कर प्रभु की आराधना में इसको इस्तेमाल करें। Let us apply these things in our life and in the worship. Adore him first, उसको पहला स्थान दो।
उसको महिमा दो, उसकी प्रशंसा करो, उसका जय जयकार करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी महिमा बढ़ाई करो। वो ऊंचे पर विराजमान, वो सच्चा परमेश्वर है। उसके सन्मुख आते हैं तो कांपते और डरते हुए आओ, उसके सामने अंगीकार करते आओ कि प्रभु हम अयोग्य हैं, हम लायक नहीं हैं। और जब उसके सन्मुख आते हैं उसका धन्यवाद करना है, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना है। और अपने निवेदन, अपने प्रार्थना पर पत्र, अपनी विनतियां उसके सन्मुख धन्यवाद सहित उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की जो शांति जो सब समय से परे है तुम्हारे दिलों में राज करेगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।